एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो वो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज़ जा रहा था और बहुत सारे यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज़ खराब हो जाता है। जहाज़ का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज़ खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती हैं, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज़ बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज़ पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज़ पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को ज़ोर से धक्का देता है जहाज़ की तरफ और खुद कूद कर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज़ डूब रहा होता है, जिस पर वह पत्नी खड़ी होती है। वो चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में ही रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर, उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया। ये सब कहा होगा सर। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था। तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने कहानी सुन रखी थी क्या? लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज़ पर जो महिला बची थी वह जहाज़ बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, उनकी बेटी थी, उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी करवाया। और वक्त का सर्कल है, फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोषण जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली हो। ऐसे में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उस पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया, लेकिन उस दिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया।